हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एशियाई कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका मेंटोर रोहित कुमार। दोस्तों, आपको याद होगा 22 अप्रैल 2025 को एक दुखद घटना हुआ पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर भारतीयों को गोली मारा। जिनमें से कुछ बिहार के लोग, कुछ बिहार के थे, है ना, और देश के अलग अलग राज्यों से, हरियाणा से थे। करीब करीब कहा जाता है कि जितने लोगों को गोली मारी गई, लोगों को धर्म के बारे में पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया। भगवान जिनकी भी डेथ हुई है उनके आत्मा को शांति दे, है ना, उनके परिवार वालों को दुख सहने की हिम्मत दे। लेकिन ये ऐसा घटना जो पूरे भारत को, पूरे भारतवासियों को झकझोर कर रख दिया। यार, क्या कसूर था? छुट्टी मनाने के लिए गए थे अपने परिवार के साथ में, और उसी के बाद भारत सरकार ने ताबड़तोड़ फैसला लिया। जिनमें से पहला सबसे बड़ा फैसला जो था कि जो 1960 का सिंधु जल संधि, सिंधु वाटर ट्रीटी, उसको रद्द कर दिया। उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे कि क्या था सिंधु वाटर ट्रीटी, है ना, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ भारत सरकार ने यह भी कह दिया कि जितने भी वीजा पर पाकिस्तानी आए हैं भारत में, वो 30 के पहले भैया टाटा बाय बाय कहते हैं भारत को। हाँ, मतलब क्यों हम आपको झेलेंगे यहां? आपके हुक्मरान, आपके देश के जो मुखिया हैं, वो आतंकवादी को पनाह दें और हम आपके लिए यहां फूल बरसा के रखें। उसी में से दोस्तों एक केस आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले सचिन मीना को पबजी खेलते खेलते प्यार हो जाता है, और उस प्यार में जो पढ़ने वाली महिला थी वो पाकिस्तान की थी, जो एक नेशनल न्यूज या कहते हैं इंटरनेशनल न्यूज निकल कर आया था, जो आप जानते होंगे, सीमा हैदर। तो क्या जो भारत सरकार ने फैसला लिया कि सारे पाकिस्तानी अब पाकिस्तान चले जाएंगे, अपने देश चले जाएंगे, क्या उसका इंपैक्ट सीमा हैदर पर भी पड़ेगा? या अगर सीमा हैदर नहीं गई हैं तो क्यों नहीं गई हैं, और नहीं गई हैं तो क्या जाना चाहिए? आप अपने कमेंट जरूर बताना वीडियो खत्म होने के बाद, एनालिसिस के बाद। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और अगर नहीं जाना पड़ेगा तो किन मुद्दों पर नहीं जाना पड़ेगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे, है ना। और साथ साथ क्लासेस आपको मिलता ही है, खासकर रेलवे, एसएससी, वनडे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं। जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सीमा हैदर हैं, और ये लप्पू सा सचिन, जो बहुत चर्चा में रहा था, सचिन मीना, ग्रेटर नोएडा में अभी ये निवास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो एक आपको याद होगा कमलेश आंटे का बहुत वायरल हुआ था, लप्पू सा सचिन है, बोलने आप आवे ना, है ना। तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं आज। आपको याद होगा दोस्तों, ये सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई थी भारत, वो अवैध तरीके से आई थी, और अपने साथ साथ 4 बच्चों को लेकर आई थी। वो 4 बच्चे अभी भी भारत में हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। तो अब यूपी सरकार का कहना है कि अब जितने भी पाकिस्तानी थे उत्तर प्रदेश में, वो सब के सब चले गए, 30 तक उसकी भी वापसी हो जाएगी। लेकिन क्या होगा सीमा हैदर का? क्या सीमा हैदर जाएंगी या जाना चाहिए? तो दोस्तों, यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में रह रहे 100% पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की बात है, बाकी बात भारत के अलग अलग राज्यों से पाकिस्तानी जा रहे हैं, है ना, बॉर्डर के जरिए। डीजीपी के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश में केवल एक पाकिस्तानी नागरिक रह रहा है, जिसे 30 अप्रैल को पाक भेज दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं आज, ये आपके सामने सीमा हैदर है ना, जो पति इनका, इसका पति गुलाम हैदर, आपको याद होगा, है ना, कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान। ये उसका जो भी आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड क्या आधार कार्ड होता है, जो उसमें लिखा होता है कि आप भारतीय हो, है ना, वैसे ही पाकिस्तान का कुछ होगा। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये झंडा लगा हुआ पाकिस्तान का, जो ये सीमा हैदर पूरी तरीके से, है ना, ये देख सकते हो दोस्तों कि ये कंट्री क्या है, पाकिस्तान है। नंबर जैसा हमारा आधार कार्ड है वो नंबर है। डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो कि 1/1/2002 डेट ऑफ बर्थ है, और एक्सपायरी क्या है, 2032 में एक्सपायर कर जाएगा।
तो ये पाकिस्तान का जो भी होगा वहां का आधार कार्ड उधार कार्ड जो भी कह दें। हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में अभी सीमा हैदर रह रही है अपने पति सचिन मीना के साथ, क्योंकि ये इनका कहना है कि हम भारत में आकर हम इससे ब्याह कर लिए हैं। तो वजह क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया कदम, बड़ा कदम, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि सीमा हैदर का क्या होगा, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध तरीके से आई थी। आपको याद होगा दोस्तों कि नेपाल के जरिए आई है, वीजा लगा के नहीं आई है। वीजा लगा के आई होती तो इसे कब तक भेज दिया गया होता, है ना। तो लेकिन अब ये कहती क्या है कि मैं पाकिस्तान की बेटी जरूर थी, अभी मैं भारत की बहू हूं, मुझे यहीं रहने दिया जाए। ये भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से दोनों से गुजारिश की है कि मैं भारत की बहू हूं, मुझे भारत में रहने दिया जाए। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावे जो अलग से यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई चल रही है, व्यवस्था कर दी गई। लेकिन अब जो बचा हुआ 30 अप्रैल तक उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर खुद को सीमा हैदर का भाई बताने वाले, आपको याद होगा कि बहुत चर्चा में रहे थे उस समय जो वकील एपी सिंह, है ना, जो बचाव में उतर कर आए थे कि सीमा हैदर की तरफ से नागरिकता संबंधी कागजात ये भारत सरकार और राष्ट्रपति को भेजी है कि उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाए, लंबित है अभी भी, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वकील एपी सिंह ने कहा कि 30 अप्रैल तक सीमा के भारत छोड़ने का कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है। मतलब साफ है कि जब नोटिस नहीं मिला है तो ये भारत में रहेंगी, ये जाएंगे नहीं पाकिस्तान, है ना, क्योंकि इसका मामला अलग है दोस्तों। ये वीजा पे नहीं आई है, ये अवैध तरीके से आई हैं। जब अवैध तरीके से आई हैं तो कोर्ट में मामला चल रहा है, केस चल रहा है कि इसे रखा जाए ना रखा जाए। ऐसे भी देखो भारत में जो मामला है ना बहुत लंबा खींचता है। सोचो एक अवैध पाकिस्तानी आपके देश में इंटर करता है या करती है और उस पर आप फैसला नहीं ले पाते हो, 2-3 साल हो गए। अरे ताबड़तोड़ रहना है रखो, नहीं रहना रखो, तुरंत क्लियर कट करो। इससे तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा ना, इससे तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। लोग पाकिस्तान, अभी ये सचिन मीना पाकिस्तानी ले आया, कोई चाइनीज ले आएगा, कोई रूस की लड़की ले आएगा भगा के, तो इससे क्या होगा कि भैया हमारे यहां तो एक तो वही होगा कि अवैध तरीके से लोग रहने रह जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत में जो भी फैसला लेना है भारत सरकार को लेना है, कोर्ट के लेना, देन एंड देयर करो, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजो, रखना है रखो, ना रखना है दूर करो, हटाओ। क्या भारत में कम है क्या लोग, जनसंख्या कम है क्या जो एक और आ गई 4, ये तो आई ही साथ में 4 बच्चे को भी लेके चले आई। और अभी हाल ही में आपको याद होगा एक बच्ची भी हुआ, इनको नाम क्या रखा है सुनो, भारती मीना नाम रखा गया है उसे। ये हाल है, ये चल रहा है भारत में, है ना। तो अब देखो कि ये एपी सिंह का कहना है कि पाकिस्तान से आई सीमा के तीनों बच्चे पहले पाकिस्तानी पति से हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान में तलाक हो चुका है। ऐसे में बायोलॉजिक तीनों लड़कियों को सिर्फ कस्टोडियन सीमा के पास है, इसलिए पाकिस्तान से इसका कोई चक्कर, कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से सीमा हैदर की तीनों लड़कियां सीमा के पास रहे। अरे ठीक है यार, ये तो हमारा, ये सीमा का टेंशन है ना, भारत का टेंशन थोड़े है। अब मान लो ये 3 है, अभी मान लो जिस तरह से मतलब ये 3-4 बच्चे हैं, ये 10-12 बच्चे की मां होती तो ये सब सारे इंडिया में आ जाते क्या। तो इंडिया का टेंशन थोड़े, ये तो सीमा का टेंशन है, पाकिस्तान का टेंशन था ये, है ना। अब देखोगे दोस्तों, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में दी गई सीमा हैदर की नागरिकता को लेकर याचिका में यह तथ्य भी लिखाया गया है, दिखाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आगे जो वकील एपी सिंह जो दलील देते हैं, क्या दलील दी है देखो, कि सीमा ने भारत में हिंदू रीति से शादी की है, चलो ठीक है, उसका पाकिस्तान में अपने पहले पति से तलाक हो चुका है, पहले पति से जो 3 बच्चे हैं उनके संरक्षक सिर्फ सीमा के पास है। अब वह एक भारतीय नागरिक की पत्नी है और वह एक भारतीय बेटी की मां भी, क्योंकि मैंने कहा भी कि एक बेटी हुई है इसको, जिसका नाम भारती मीना रखा गया है। उसके नागरिकता संबंधी दस्तावेज भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, क्योंकि भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है ना, जो कहा है कि जो वीजा के जरिए भारत आए हैं वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। ये वीजा के जरिए आई ही नहीं है, ये अवैध तरीके से आई है, इसका मामला ही अलग है, इसीलिए ये पाकिस्तान अभी फिलहाल नहीं जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप देखोगे कि कैसे आई थी, आपको याद होगा पबजी के जरिए शुरू हुआ था प्रेम कहानी। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाले सीमा हैदर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 2019 में पबजी गेम खेलते वक्त उसकी जान पहचान भारत के सचिन मीना से हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गया खुद सीमा को भी नहीं पता चला, कहती है ये।
फिर 2023 में सीमा ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। नेपाल के रास्ते वो अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आ गई। भारत आने के बाद वह उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा इलाके में सचिन मीना के साथ रहने लगती हैं। यहां दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली। इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम भारती मीना रखा गया है। अब केंद्र का आदेश जब आया तो सीमा को डर है। और अभी जैसा कि आपको याद होगा कि भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान के जितने भी अवैध रूप से या कहते हैं जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं भारत में वो सब बंद है। तो इसका भी चल रहा था, आपको याद होगा, एक्स पे बार बार ये पोस्ट करती थी। अभी 7 दिन से कोई पोस्ट नहीं आया इसका, है ना। तो आप देखोगे कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो जो आतंकी हमला के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया था। सबका वीजा रद्द कर दिया गया था कि जो पाकिस्तानी नागरिक है भारत से चले जाए। 30 तारीख लास्ट डेट था। इसी कारण से सीमा की चिंता बढ़ गई है। तो सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहे एक वीडियो में सीमा ने प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भावुक अपील करती है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं अब भारत की बहू हूं, मेरी बच्ची यहीं पैदा हुई है, मुझे भारत में ही रहने की इजाजत दी जाए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसका चक्कर क्या है कि इसे भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ये अवैध रूप से आई है। तो हमें नहीं लगता है कि जो भारत सरकार ने आदेश दिया है इस पर लागू होगा, क्योंकि इसका मामला अलग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति के पास में मामला लंबित है। लेकिन मेरा सरकार से गुजारिश है कि जब भी इस तरह के अवैध रूप से कोई भारत आता है तो उस पर इतना लंबा मामला ना खींचा जाए। 2023 में भारत आई है, 3 साल होने को है, क्या जरूरी था इतना मामला खींचने को? देन एंड देयर तुरंत फैसला कीजिए ना। क्या भारत में जनसंख्या कम है जो हम 3-4 और वहां से उठा ले आए? सचिन मीना पर भी कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। अगर मेरे अनुसार, ये मेरा वक्तव्य है, बाकी बात आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो भारत में कोई भी कहीं से भी प्यार करेगा और शादी वादी करके कहीं से भी लड़की ले आएगा, है ना। तो ये इस पर फैसला होना चाहिए। तो अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।